मैंने हजारों करोड़ रुपया संभाला, एग्जैक्ट नंबर में कोट नहीं कर सकता हूँ, बट एक टाइम पे बहुत सारे म्यूचुअल फंड से ज़्यादा कैपिटल मेरे पास था। राइटिंग में एक पॉइंट पे कुछ 7-7.5 हज़ार करोड़ का पोजीशन ओपन था जब हम लोग ने पूरा का पूरा, मतलब आज लोग बात करते हैं स्ट्रैडल की, स्ट्रैंगल की, बट हम लोग पूरा चेन बेचते हैं। आज से इस चैनल पे हम एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और वो भी सिर्फ आप सभी के डिमांड पे। देखिए, हमने आपको ऑप्शंस एक बार तो सिखा रखा है, पर उसमें आप में से काफी लोगों की कंप्लेन आई थी कि अनंत, हमें बेसिक ऑप्शन तो सीखना है, पर वो बेसिक से लेके आप एडवांस तक कैसे ले आ सकते हो, ये बताइए। तो ये आज से इस चैनल पे एक सीरीज स्टार्ट होगी जहां पे एक स्पेशल सीरीज होने वाली है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपकी जरूरत पड़े ना, एक बार किसी भी पेड कंटेंट का कंपेयर कर लीजिएगा कंटेंट इस कंप्लीट सीरीज से, और आपको लगेगा अनंत आपने फ्री में इतना सब कुछ दे कैसे दिया। हम लोग ऑप्शन सीखने वाले एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। इवन अगर आप बिगनर है फिर भी आपको इस कंप्लीट सीरीज कंप्लीट करने के बाद आपको खुद को लगेगा कि यार मुझे ऑप्शंस इतना आ गया, वो भी इतनी जल्दी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। यहां पे आपको मिलेगा बहुत ही क्वालिटी कंटेंट, और वो मैं अकेला नहीं दूंगा, मेरे साथ है शुभम सर जो खुद है कॉन्स ऐप के फाउंडर। इनकी स्पेशलाइजेशन आती है ऑप्शंस में, और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, यूएस में भी ऑप्शंस में काम करते हैं और रेगुलरली काम करते हैं। ऑप्शंस में किस तरीके से मैथ्स और फिजिक्स को यूज करते हैं ये भी ये सिखाएंगे, और ऐसी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाले हैं जो ना आम रिटेलर तो छोड़ ही दीजिए, इवन काफी सारे ऑपरेटर्स को भी नहीं आती होगी। तो बहुत मजा आने वाला है आपको इस सीरीज में। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला एकदम बेसिक वीडियो होगा, क्योंकि मुझे बेसिक भी सेट करना है उनके लिए जिनको ऑप्शंस के बारे में कुछ भी नहीं पता, पर लेवल आपका बढ़ता रहेगा, ये आपको कमिटमेंट मिलता है शुभम सर की तरफ से, राइट सर? बिल्कुल। तो क्या होता है ऑप्शंस, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सो आनंद जी, पहले तो धन्यवाद मुझे अपने चैनल में बुलाने के लिए। और ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो काफ़ी समय से 2002 से हम सभी को पता है कि ऑप्शंस और फ्यूचर्स में इंडिया में ट्रेडिंग शुरू हुआ था। लेकिन अगर आप देखेंगे तो अवेयरनेस जो है, मुझे लगता है कि 2016-17 के बाद और स्पेशली कोविड के बाद बहुत ज़्यादा हमको इसमें इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला रिटेल ट्रेडर्स के पर्सपेक्टिव से। तो एक बहुत ही यूनिक इंस्ट्रूमेंट है ऑप्शंस, बिकॉज इससे मुझे लगता है कि रिटेल देखता है कि एक छोटा कैपिटल से मैं कैसे पार्टिसिपेट कर सकूं, बट मुझे लगता है कि उसके बियॉन्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑप्शंस, बिकॉज हम चर्चा करेंगे इस बारे में अभी कि ऑप्शंस में आपको क्यों ट्रेड करना चाहिए। अभी बहुत सारे रिटेल ट्रेडर ऑप्शंस में ट्रेड तो करते हैं, बट उनको ये नहीं पता कि ऑप्शंस में एग्जैक्टली मुझे क्यों ट्रेड करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एडिशन करता हूँ कि क्यों आपको, अगर आप ऑप्शंस मार्केट इवैल्यूएट कर रहे हैं ट्रेड करने के लिए, तो आपको मोटिव क्या होना चाहिए। तो अगर आप कैश मार्केट में कोई शेयर को खरीदते हैं, ठीक है, और उसको आप बेच देते हैं, लेट्स से निफ्टी अगर मैं खरीदता हूँ और मैं निफ्टी को 100 पॉइंट ऊपर जाकर के बेच देता हूँ, तो 100 पॉइंट मेरा टारगेट, 100 पॉइंट का मेरा प्रॉफिट आ गया। अगर मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ 100 पॉइंट का, तो 100 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस था, वो ट्रिगर हुआ तो 100 पॉइंट चला गया। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो रिवॉर्ड टू रिस्क क्या है, 1:1, राइट। तो इसमें आपका जो फोरकास्टिंग पावर है, जो हम सबको पूछते हैं कि बाजार कहाँ जाने वाला है, बाजार कहाँ जाने वाला है, वो बहुत राइट जाने की जरूरत है, बिकॉज अगर वो राइट नहीं गया तो आपका पैसा नहीं बनेगा फ्यूचर्स में या कैश मार्केट में। बट ऑप्शंस का जो सबसे यूनिक पार्ट है वो यही है कि ये नॉन लीनियर है। इसका मतलब क्या होता है, मैं इसको आसान भाषा में समझाता हूँ कि अगर 100 पॉइंट बाजार बढ़ता है तो हो सकता है आपका 100 रुपया बढ़ेगा और आप उसको बना सकते हो, लेकिन अगर 100 पॉइंट बाजार गिरता है तो हो सकता है आप 20 रुपये 25 रुपये ही लॉस दोगे। तो आप सोचो क्या ब्यूटी ऐड हो जाता है एक इन्वेस्टर के लाइफ में कि मुझे जब मिलेगा पैसा तो पूरा मिलेगा, लेकिन जब मुझे वापस देना है तो बहुत छोटा सा मुझे लॉस वहाँ पे भरना पड़ेगा। तो जब तक आप ये चीज़ नहीं अचीव कर पा रहे हो अपने पोर्टफोलियो में, मुझे लगता है ऑप्शंस ट्रेड करना फिर आप अचीव नहीं कर पा रहे हो कि आपको एग्जैक्टली इससे फिर क्या करना चाहिए। तो ये रिवॉर्ड टू रिस्क एम्प्लीफिकेशन जिसको हम बोलते हैं, वो पहला चीज़ है जो कि इतना आसान नहीं होता है। बिकॉज अगर आप सोचोगे तो आज मैं एक आपको सवाल पूछता हूँ, ऑप्शन चेन में अप्रॉक्सीमेटली लेट्स से 65 स्ट्राइक है, ठीक है, उससे ज़्यादा है, अभी तो 200 है, लेकिन ट्रेड अगर आप देखोगे लगभग 65-70 में होता होगा। तो 65 स्ट्राइक है निफ्टी में, और अगर हम बोलते हैं कि सिर्फ 3 एक्सपायरी में लिक्विडिटी है, तो आप सोचो कि कितना कॉम्बिनेशन हो सकता है एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी क्रिएट करने का, अगर मैं 4 लाख के ऊपर नहीं जाना चाहता हूँ। एक वाइल्ड गेस क्या होगा? 200 कॉम्बिनेशंस, 200 कॉम्बिनेशंस, 200 तो आराम से बैठेंगे, थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं। हाँ, 500, 200 मिलियन कॉम्बिनेशन, 200 मिलियन कॉम्बिनेशंस। ओह माय गॉड, अगर आप एग्जैक्ट बोलोगे तो 186 मिलियन कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो मैं रफली उसको राउंड ऑफ कर रहा हूँ, 200 मिलियन कॉम्बिनेशंस, 186 मिलियन कॉम्बिनेशंस होते हैं जो आप बना सकते हो, राइट। अगर आप इस चीज़ को, आप बेसिक मैथ है, स्कूल में भी लोग पढ़ते हैं, तो आप उसको करके देख सकते हैं। लेकिन अब उसमें बाय द वे मैं बता दूं, इसमें मैथ्स में आपको फॉर्मूला कौन सा लगता है, जो आपका एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, वो करके मल्टीप्लाई आपको करना पड़ता है। हाँ, मतलब अगर आप एक्सेल में जाओगे तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आई थिंक बहुत हम लोग ने पढ़ाई होगा स्कूल टाइम्स में।
तो अगर आप वो देखोगे तो वहाँ पे 186 मिलियन कॉम्बिनेशंस फॉर्म हो जाते हैं, और अब तो स्ट्राइक्स ज़्यादा हैं तो और भी ज़्यादा कॉम्बिनेशंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब जो स्कूल में भी अगर हम मैथ्स में देखें तो आपका आंसर अलग, मेरा आंसर अलग तो नहीं हो सकता है। मैथ्स में आंसर एक ही होता है। तो अगर हमें 186 मिलियन कॉम्बिनेशंस में से सिर्फ एक स्ट्रैटेजी ऐसा है जो सबसे ज़्यादा पैसा बना करके देगा, आपका जो भी फोरकास्ट है, अगर मुझे लगता है बाजार 2 दिन में 100 पॉइंट बढ़ने वाला है, तो एक ही स्ट्रैटेजी ऐसा 186 मिलियन में जो सबसे ज़्यादा पैसा बना के देगा। क्या आप उसको खोज पाएंगे? इतना आसान नहीं है, डिफिकल्ट है। ठीक है, मैनुअली तो आसान नहीं है, मशीन से आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो आज हम मशीन को थोड़ा सा मे भी साइड में रखते हुए एक बेसिक सा टेक्निक, एटलीस्ट 2-3 जो थंब ऑफ रूल है उसके बारे में हम बात करेंगे, जिससे आप एटलीस्ट एक अप्रॉक्सीमेशन, बेस्ट नहीं खोज पाएंगे शायद मैनुअली, बट एक एटलीस्ट अप्रॉक्सीमेशन हम कर पाएंगे कि ये स्ट्रैटेजी अगर हम करते हैं तो हमारा रिवॉर्ड टू रिस्क का जो गोल है वो अचीव होता है। तो आप बेसिकली एम्पलीफाई करवा के देने वाले हो इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द सीरीज। और इन्होंने ना मुझे एक बात बोली थी कि अनंत यार, हमारे साथ दिक्कत क्या है, जो हमारे ऑप्शंस का बेसिक होगा ना वो भी लोगों के लिए बहुत एडवांस होने वाला है। मेरे को अभी से ऐसे लगने लग गया है, तो मैं बेसिक थोड़ा सा वापस से एक बार आपके लिए कवर कर देता हूँ कि ऑप्शंस होता क्या है। देखिए, ऑप्शन एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, देखिए ये है तो वैसे इनका शो, ये हमें बताने वाले सारी चीजें, पर जहां जहां मुझे लगेगा कि यार ये थोड़ा सा हैवी हो रहा है, मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता रहूंगा हमारे व्यूअर्स के लिए। ऑप्शन एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो आपको कोई एक ऑप्शन देता है, ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ये एक ऑप्शन आपको दे रहा है एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी इंडेक्स को एक ऐसे स्ट्राइक प्राइस पे बाय करने का जो अभी से पहले आपको पास एक लिबर्टी आ चुकी है। आप चाहोगे तो स्ट्राइक प्राइस पे आप बाय कर सकते हो या सेल कर सकते हो, और ये कोई कंपल्शन नहीं है, ये एक आपके पास एडिशन ऑप्शन आने वाला है, ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करते हैं आज के दिन रिलायंस का प्राइस चल रहा है 3000 रुपए। आपकी इच्छा यह है कि एक महीने बाद भी मुझे रिलायंस बाय करने में मिल जाए 3000 रुपए, चाहे रिलायंस का प्राइस हो 3500। तो यहां पे आप एक ऑप्शन बाय करते हो, उस ऑप्शन का नाम अभी आप टेक्निकल लैंग्वेज में समझ लीजिए कॉल ऑप्शन होता है। आपने 3000 रुपीज का रिलायंस का कॉल ऑप्शन बाय किया। इस कॉल ऑप्शन को बाय करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आ चुका है कि आप रिलायंस को बाय कर सकते हो 3000 प्राइस पे, इररिस्पेक्टिव कि रिलायंस का प्राइस क्या है एक महीने बाद, उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी का क्या प्राइस है, इंडेक्स का क्या प्राइस है, उसको आप छोड़ दीजिए। आपके पास एक ऑप्शन आ चुका है। क्योंकि आपके पास एक एडिशनल राइट आया, एक ऑप्शन आया, तो यहां पे आपको उस ऑप्शन को बाय करने के लिए एक प्रीमियम पे करना होता है, एक प्राइस पे करना होता है, जिसे हम प्रीमियम कहते हैं। ये बिल्कुल बेसिक हो गया। आप प्लीज कंटिन्यू करिए कि हमें क्यों ऑप्शंस की रिक्वायरमेंट है। एक तो आप एम्पलीफाई कर सकते हो अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, और अभी जो आपने बोला उसमें मैं थोड़ा सा और ऐड करता हूँ कि जो प्रीमियम है, तो अगर आपने लेट्स से रिलायंस 3000 पे खरीदने के लिए आपने 100 रुपये का प्रीमियम दे दिया, तो अब 3100 पे आप एक्चुअली खरीद पा रहे हो, अब 3000 पे नहीं खरीद रहे हो क्योंकि आपका थोड़ा सा कॉस्ट इन्वॉल्व है। लेकिन अगर वो 2500 हो जाएगा तो ऑब्वियसली आप नहीं खरीदोगे, क्योंकि बाजार में आप जाकर के खरीद सकते हो, तो आप 2500 में जाकर, इसीलिए आपके पास ऑप्शन है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, तो आप बाजार में जाकर के खरीद लोगे। तो उसी तरह से अब ये जो 100 रुपया है, अल्टीमेटली यही आप, इसी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो और यही आपका अल्टीमेटली कैपिटल डिप्लॉयमेंट है। और मैं जो रिवॉर्ड टू रिस्क की बात कर रहा हूँ, वो बात कर रहा हूँ कि वो जो 100 रुपये आपने पे किया उसमें आपको कितना पैसा बनेगा। मतलब अल्टीमेटली अगर रिलायंस 3500 चला गया तो 100 का आपका 400 हो गया, राइट, बिकॉज 500 टोटल प्राइस होगा, 100 आपने भर दिया था तो 400 हो गया। तो मैं यही चीज को कंबाइन करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जो वो 100 रुपए लगा रहे हैं, अगर आप उससे 100 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल पा रहे वापस, तो प्रॉब्लम है। और बाजार में जो प्राइसिंग है, वो प्राइसिंग कोई ना कोई एक लॉजिक के बेसिस पे है, जो एक मार्केट एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से एक प्राइसिंग है। तो अगर आपने 100 रुपया दिया, इसका मतलब है बाजार को लगता है कि 100 रुपया में आपका कुछ नहीं बनेगा। लेकिन अब आपका वहां पे फोरकास्टिंग आता है। अगर आप सोचोगे तो कोई एक स्टैटिक स्ट्रैटेजी, मे बी थोड़ा सा मैं इंटरमीडिएट काइंड ऑफ ज़्यादा होऊंगा, बट मैं सिंपल ही रखूंगा इसको समझने के लिए। बट कोई भी एक स्टैटिक स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कि अगर आप रोज आके कुछ खरीद लेते हैं या रोज आकर के कुछ बेच देते हैं, तो उसका जो भाव होगा, बाजार बेवकूफ़ तो नहीं है, जितने मार्केट में प्लेयर्स हैं वो भी सब लोग दिमाग लगा रहे हैं कि क्या होना चाहिए। तो मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन है वो एक है कि ये होने वाला है, और उसी चीज़ का प्राइस पे कर लो। तो आप ऑप्शंस में पैसा कैसे बना पाओगे? आप ऑप्शंस में पैसा तब बनाओगे जब आप कुछ फोरकास्टिंग करते हो कि बाजार का एक्सपेक्टेशन है ये होने वाला है, 100 पॉइंट बढ़ने वाला है, मुझे लगता है 200 बढ़ने वाला है, तब मैं जाकर के एक ट्रेड लूंगा। जब तक मेरा कोई फोरकास्ट नहीं है तब तक ट्रेड बनाना पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज आप तो 100 रुपये आपने दे चुके हैं। तो पूरा गेम यही है कि, अब मैं इसको थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। पूरा गेम क्या है कि आपको एक ऑप्शन मिल गया, लेकिन उस ऑप्शन के लिए आप एक प्रीमियम दे रहे हो जो कि आपका कैपिटल है। अब उस कैपिटल में आपको वहां से पैसे बनाने, वो पैसा बनाने के लिए आप सिंपल सा जो आपको फॉर्मूला लगाना है वो ये है कि 100 मैं दे रहा हूं तो सामने 200 बन रहा है क्या। वो कैसे अचीव करते हैं इस बारे में हम सिंप्लीफाई करेंगे, हम पूरा आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे।
तो टाइप्स ऑफ ऑप्शंस की बात कर दो कि क्या होता है कॉल, क्या होता है पुट, इसको सिंप्लीफाई करो। कॉल ऑप्शन क्या है, पुट ऑप्शन क्या है? सो कॉल ऑप्शन तो आपने बहुत अच्छे से समझाया कि बेसिकली अगर मुझे कोई स्टॉक खरीदना है तो मैंने एक स्ट्राइक प्राइस का मतलब होता है कि किस भाव पे मुझे खरीदना है। तो मैंने अगर 3,000 का स्ट्राइक प्राइस रिलायंस पे अगर एक कॉल ऑप्शन खरीदा, इसका मतलब है कि 3,000 के भाव पे मैं रिलायंस को खरीद सकता हूँ, लेकिन एक्चुअल भाव 3,000 नहीं है, बिकॉज अगर मैं 100 रुपये प्रीमियम दे रहा हूँ तो 3100 है। सिमिलरली अगर मुझे लगता है कि रिलायंस गिरने वाला है और मैं 3,000 का पुट ऑप्शन खरीदता हूँ, मुझे लगता है कि 2,500 होने वाला है, तो मैं 3,000 का पुट ऑप्शन खरीद सकता हूँ शॉर्ट करने के बजाय। मतलब अगर मेरे पास अब तो फ्यूचर्स में आप शॉर्ट कर सकते हो, नहीं तो एक ज़माने में हुआ करता था कि आपके पास होल्डिंग होना चाहिए तभी आप बेच सकते हैं, नहीं तो कैसे बेचेंगे। बट अब आप पुट ऑप्शन खरीद रहे हो तो आपने हो सकता है 100 रुपये का प्रीमियम दिया, जब रिलायंस 2,500 आ गया तो अब उस पुट का भाव हो गया 500 रुपया और 100 आपने दिया था तो 400 रुपया आपका मुनाफा प्रॉफिट हो गया। तो चाहे वो लॉन्ग का ट्रेड हो चाहे वो शॉर्ट का ट्रेड हो, अल्टीमेटली आप कॉल या पुट के थ्रू कर सकते हो। अब इसी में कुछ लोग क्या करते हैं कि राइटिंग करते हैं। अभी आपको कॉल समझ आ गया, ये आपको राइट टू बाय देता है। पुट समझ आ गया, ये आपको राइट टू सेल देता है। अब हर एक राइट टू बाय और राइट टू सेल में एक बायर होगा, सेलर होगा। राइट। अब आप कंटिन्यू कीजिए, वो बायर और सेलर क्या है, राइट। और दोनों के क्या प्लस और क्या माइनस है। सो जब आप खरीद रहे हो कोई भी ऑप्शन, तो ऑप्शन आपके पास है, इसका मतलब है कि मेरे पास राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं है। लेकिन उसका उल्टा होगा सेलर के पर्सपेक्टिव से, जो बेच रहा है। जैसे अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, एक इंश्योरेंस हम खरीदते हैं, ठीक है, हो सकता है वो इंश्योरेंस में मैं क्लेम करूं या ना करूं, राइट। हो सकता है कोई इंसिडेंस होने के बाद भी मैं क्लेम, जैसे अगर एक कार इंश्योरेंस आप लेते हो तो कार इंश्योरेंस में आपका हो सकता है कोई गाड़ी में छोटे मोटे स्क्रैचेस आ गए, तो मैं नहीं जाऊंगा इंश्योरेंस कंपनी के पास कि चलो 2-5 हज़ार का खर्चा है, बनवा लेते हैं, कौन जाएगा क्लेम करने के लिए। लेकिन अगर आप जाते हो इंश्योरेंस कंपनी के पास तो उसका तो ऑब्लिगेशन है, उसको तो देना पड़ेगा। तो सिमिलरली अगर मैं कॉल ऑप्शन खरीद रहा हूँ तो हो सकता है कि अगर स्टॉक का प्राइस नीचे आ गया तो मैंने एक्सरसाइज नहीं किया, इसका मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे इस भाव में दे दो। लेकिन अगर आपका भाव बढ़ जाता है रिलायंस का, अगर वो 3,500 हो गया, तो जिसने वो कॉल ऑप्शन को बेचा है उसको तो आपको 3,000 पे बेचना ही पड़ेगा, उसके पास कोई चॉइस तो नहीं। उसके लिए 400 रुपए का लॉस हो गया, क्योंकि 100 रुपए का प्रीमियम आया था, 500 रुपए का स्टॉक का प्राइस बढ़ा, तो 400 रुपए का उसके लिए लॉस हो गया राइटर के लिए। जो आपका एफएनओ जो है वो जीरो सम गेम है, ठीक है। बहुत सारे लोग इसको आर्ग्यू करेंगे कि आप कैश में लेकर के बेच सकते हो और दोनों मुनाफा कमा सकते हो, बट बहुत छोटा सा पोर्शन है। इंडिया में जो पूरा का पूरा मार्केट है वो स्पेकुलेशन मार्केट है। तो अगर आप देखोगे, अगर आपका जो प्रॉफिट है वो किसी ना किसी का लॉस है और आपका जो लॉस है वो किसी ना किसी का प्रॉफिट है। इसलिए स्टॉक मार्केट में बहुत ज़रूरी है कि आपका स्किल एनहांसमेंट पे आपको ध्यान देना चाहिए, जो आपके चैनल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, इस वीडियोस के थ्रू कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। तो स्किल का अल्टीमेटली पैसा है। अगर आप दूसरों से ज़्यादा नॉलेजेबल हो और आप अच्छा स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर पाओगे तो आपका प्रॉफिट है। तो सिमिलरली वही सेम। तो ऑप्शन बायर के क्या फायदे होते हैं? अगर मैं ऑप्शन बाय कर रहा हूं, चाहे कॉल बाय कर रहा हूं, पुट बाय कर रहा हूं, मेरे क्या फायदे हैं? सो अगर आप कॉल बाय कर रहे हो तो अच्छी बात यह है कि आपका कैपिटल बहुत कम है, बिकॉज अगर आप बाई कर रहे हो तो जो प्रीमियम मल्टीप्लाइड बाय लॉट साइज जो बेसिकली है उतना ही आपको इसीलिए छोटे कैपिटल से जो भी आते हैं सब पहले बाइंग पे जाते हैं। बिल्कुल बाइंग पे जाते हैं, बिकॉज कैपिटल का हो सकता है रेस्ट्रिक्शन हो। तो बाइंग में एक तो पहला हो गया कि कैपिटल बहुत कम लगता है। दूसरी चीज है कि जो सेलिंग का गेम है वो बहुत सोफिस्टिकेटेड मैथ्स आपको आना चाहिए। तो ये बाइंग वाला जो ओवरऑल जो ट्रेड है वो लो स्किल पे भी आप ट्रेड कर सकते हो। इसीलिए जनरली बिगनर्स जो आते हैं वो इमीडिएटली राइटिंग नहीं करते, बिकॉज राइटिंग में बहुत सारी चीज़ें गलत जा सकती है, वो आपको सीखना पड़ेगा। तो अगर इस चैनल में भी आई थिंक जितने लोग जो नए आ रहे हैं अभी मार्केट में जो सुन रहे हैं, मुझे लगता है कि शुरू में लोगों को राइटिंग नहीं करना चाहिए, बाइंग ही करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने एक बेसिक फोरकास्टिंग किया, लेट्स से स्ट्राइक रेट की अगर हम बात करें, तो अगर आप ऑप्शंस में 60% का भी स्ट्राइक रेट से अगर आप ट्रेड कर पा रहे हो तो भी आप पैसा बना सकते हो। लेकिन वही अगर हम राइटिंग की बात करें तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड गेम है। तो दूसरा, राकेश झुंझुनवाला सर हमेशा कहते थे कि अगर आप ऑप्शन बाय करते हो तो आपका कैपिटल जाएगा, और ऑप्शन अगर राइट कर रहे हो और आपको नहीं आता तो आपका घर जाएगा। राइट। तो इसमें जो एक थोड़ा सा मॉडिफाइड मैं बता रहा हूँ, जो हम लोग जनरली बाजार में सेइंग है कि अगर आप ऑप्शन बाई करते हो तो आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है, अगर आप ऑप्शन बेचते हो तो आपका लॉकर खाली हो सकता है। राइट। तो यही है। तो स्टॉक मार्केट में तो पहली बात, बाइंग भी ऐसा नहीं है कि रिस्क फ्री है, बाइंग में भी काफ़ी रिस्क है। जितना आप पैसा लगा रहे हैं वो पूरा का पूरा पैसा हो सकता है आपका जीरो हो जाए और बहुत कम समय में जीरो हो जाए। इसलिए आपको जनरली, हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे नहीं करेंगे मुझे अभी नहीं पता, लेकिन पोजीशन साइजिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कवर करेंगे इसी सीरीज में, आगे कवर डिटेल में करेंगे। श्योर। तो फिर पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए जब आप ऑप्शंस में नए नए आ रहे हो आप मार्केट में और ट्रेड कर रहे हो, तो एक रूल है जिसको मैं बाद में कोशिश करूंगा मैं एक मैथ्स के थ्रू भी दिखाऊं, बेसिक प्रोबेबिलिटी है।
बट जो एक स्टैंडर्ड रूल है, अगर आप 1/10 ऑफ द कैपिटल डिप्लॉय करते हो हर ट्रेड में, तो आपका जो पॉसिबिलिटी है कि आप अपना पूरा कैपिटल को जीरो कर दोगे वो 0.5% से कम हो जाता है। तो इसीलिए आपके पास जितना पैसा है, आप हर बार जब ट्रेड कर रहे हो 1/10 ऑफ द कैपिटल से ज्यादा आपको ट्रेड नहीं करना इसमें ना मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं। आप में से कुछ लोग आर्ग्यू करोगे कि 10 बार में कैपिटल खत्म हो जाएगा। नहीं होगा, क्योंकि सपोज करते हैं आपने 1 लाख से स्टार्ट किया, 10,000 रुपए का लॉस हुआ, तो आपके सीधे 10,000 रुपए उड़ गए, आपकी 90,000 की कैपिटल होगी। तो नेक्स्ट ट्रेड आपको 9,000 का लेना है, 10,000 का नहीं लेना है। Right. तो आपको जो रिड्यूसिंग आपकी कैपिटल होते जा रही है, उस रिड्यूसिंग कैपिटल का सिर्फ 10% आपको एक पर्टिकुलर ट्रेड में अप्लाई करना है। बिल्कुल ठीक है। राइट। सो 10% कैपिटल अप्लाई करने से अल्टीमेटली होगा ये कि कुछ ट्रेड आपकी गलत जा सकती है सीक्वेंशियल, जिसको हम प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं खराब समय। तो खराब समय सबके जीवन में आता है। सिमिलरली अगर आपका 4-5 ट्रेड एक साथ खराब चला गया, तो आपका उस समय पे भी आपके पास कैपिटल बचा होना चाहिए उसके बाद का ट्रेड लेने के लिए। इसलिए 10 का जो रूल है उससे होगा ये कि अगर 4-5 ट्रेड भी बैक टू बैक गलत गया तो भी चलेगा। जैसे मैं सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ। सब लोग ने 7 अप 7 डाउन खेला होगा सोसाइटी में या कहीं स्कूल में, मेले में। तो वहां पे आपको क्या लगता है क्यों हम हार जाते हैं? वो जनरली आप देखोगे जो हारने का सीक्वेंस है वो शुरू होता है कि आप बेट बहुत ज्यादा लगा रहे हो, जितना आपके पास पैसा है आप ऑलमोस्ट उतना डाल रहे हो, और 3 बार हो सकता है आपने 7 डाउन पे बैठ किया और 3 बार बैक टू बैक 7 अप आ गया। राइट। तो प्रॉब्लम शायद प्रोबेबिलिटी का नहीं था, प्रोबेबिलिटी तो फिर भी सेम ही था। राइट। बट क्या गलत गया कि हमारे पास फिर चौथा ट्रेड लगाने के लिए या चौथा बार जब हम बोल सकते थे कि अब 7 डाउन फिर से आएगा, तब आपके पास पैसे ही नहीं बचे। तो सेम चीज अप्लाई होता है यहाँ पे भी कि, और वहां पे जो कसिनो में एक रूल है, अगर आप एज रहता है कसिनो का। हाँ, बट एज तो है ही, बिकॉज 7 जो है उसका प्रोबेबिलिटी है काफी बड़ा, वो तो है ही। बट अगर आप देखोगे तो फिर भी आप जीत सकते हो। आप कोई भी कसिनो में जाओगे आप जीत सकते हो अगर आप हर बार जब भी आप बेट लगा रहे हो आप हार रहे हो तो आप कैपिटल को डबल कर दो। तो अगर आप वो करते रहोगे और अगर आपके पास उतना कैपिटल है तो आप कभी नहीं हारोगे, तो कभी नहीं हारोगे। उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन गेम, जो कि मोस्टली अगर आप विगस जाओगे तो वहां पे कसिनो में अलाउड नहीं है। आप मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हो, बिकॉज अगर आप वो करोगे तो कसिनो डेफिनेटली हारेगा। लेकिन स्टॉक मार्केट में अलाउड है, कोई नहीं रोक रहा है। आप समझे इसमें? सपोज करते हैं पहली आपने ट्रेड करी, उसमें आपकी विनिंग की प्रोबेबिलिटी अभी हम मान लेते हैं 50-50, आपने 100 रुपए लगाया, आप 100 रुपए हार गए। सेकंड टाइम आप लगाओगे 200 रुपए, सपोज करते हैं आप 200 रुपए भी हार गए, आपका टोटल लॉस कितना हुआ? 100 + 200 300 रुपए। थर्ड ट्रेड लगाओगे आप 400 रुपए की, अगर आपकी थर्ड ट्रेड सही जाती है तो आपको 400 रुपए के अगेंस्ट में 400 रुपए मिला। पहले के थे आपके 300 रुपए का लॉस, जो आपकी इनिशियल कैपिटल थी 100 रुपए, वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। इसी तरीके से आप हर बार डबल करते जाओगे। तो एक मैथ्स ये कहती है कि ऑलमोस्ट 98-99% चांस है कि 7 बार से ज्यादा आप गलत नहीं हो सकते, और 13 बार से ज्यादा आप कभी गलत नहीं होगे। इसकी प्रोबेबिलिटी 99 से भी ऊपर चल जाती है। ऑब्वियसली वर्स्ट केस सिनेरियो हो सकता है, इसलिए हमने ये अज्यूम किया है कि यहां पे आपके पास कैपिटल अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड कैपिटल होने के कारण आप यहां पे हमेशा इन द एंड प्रॉफिट करके जाओगे। ये प्योर मैथ्स का गेम होता है। इसी को ना एडवांस लेवल में ये भी बोलते हैं, स्पेशली कसिनो के लिए, वो एक 1, 3, 5, 8, 11 वाले सीक्वेंस में भी आप करोगे तब भी आप इवेंचुअली पैसा कमा के जाओगे। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सीक्वेंस होती है, पर ये बहुत सिंपल सीक्वेंस बनाई। चलो, तो अभी तक हमें यह समझ आया कि अगर आप ऑप्शन बाय कर रहे हो तो आपको मार्जिन कम रिक्वायर्ड है, ऑप्शन सेल कर रहे हो तो आपको मार्जिन ज्यादा रिक्वायर्ड है। ऑप्शन बाय कर रहे हो तो आपका लॉस सिर्फ कैपिटल का हो सकता है, ऑप्शन सेल कर रहे हो और वो भी नेकेड तो आपका लॉस अनलिमिटेड भी हो सकता है। ऑप्शन बाय में मेरी विनिंग की प्रोबेबिलिटी क्या है? ऑप्शन बाइंग में अगर आप जनरली देखोगे, उसको उल्टा लेके जाता हूं मैं। ऑप्शन अगर आप बेचते हो पूरी दुनिया में जितने एक्सचेंज है, अगर आप रैंडमली कोई भी एक ऑप्शन बेच देते हो, 65% इज द प्रोबेबिलिटी कि वो ऑप्शन आउट ऑफ द मनी एक्सपायर होगा। तो बायर के लिए उल्टा हो गया। तो अगर आप बिना कोई फोरकास्टिंग के एज के अगर आप बाइंग करते हैं तो 35% प्रोबेबिलिटी के आप राइट है, जिसमें आपका काम नहीं चलेगा। इसमें थोड़ा सा मैं और सिंप्लीफाई करता हूं। अगर आप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में काम करते हो, सपोज करते हैं 3,000 रुपए का ऑप्शन चल रहा है, आपने रिलायंस का ऑप्शन की बात कर रहे हैं, 3100 का अगर आपने कॉल बाय किया है तो आपके पास अभी क्या हो सकता है? 5 प्रोबेबिलिटी हो सकती है। या तो रिलायंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा 3500, जिसमें आप प्रॉफिट कमाओगे। रिलायंस थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा, मतलब आपका 3,000 का 3100 हुआ तो आप प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हो वहां पे। रिलायंस जहां पे वहीं का वहीं पे रहा, मतलब 3,000 का 3,000 पे रहा तो आपको लॉस हो रहा है, क्योंकि आपका प्रीमियम लॉस हो चुका है। थोड़ा बहुत टूटा, 2900 तक गया, आपको लॉस हुआ। 2500 तक गया, आपको लॉस हुआ। तो अगर आप ऑप्शन बाय कर रहे हो तो आपको 3 सिचुएशन में तो क्लियर कट लॉस हो रहा है। एक सिचुएशन में आपको ऑन द नेट चल रहे हो और एक सिचुएशन में आपको प्रॉफिट हो रहा है। इसीलिए जो आपकी प्रोबेबिलिटी आ रही है 30-35% की विनिंग की प्रोबेबिलिटी ऑप्शन बाइंग में, और ऑप्शन सेलिंग में स्पेशली अगर आप आउट ऑफ द मनी करते हो तो 75-80% तक आपकी विनिंग की प्रोबेबिलिटी चल जाती है। पर
नेकेड करने में वहां पे भी कुछ रिस्क होती है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, राइट। ये 50-50 क्यों नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करता हूँ कि अगर आप सोचोगे तो आप किसी भी पॉइंट पे जब ट्रेड ले रहे हो तो 50% प्रोबेबिलिटी ऊपर चला जाएगा, 50% प्रोबेबिलिटी नीचे चला जाएगा। तो बायर के लिए तो 50% स्ट्राइक रेट होना चाहिए था, राइट। बट ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि आप प्रीमियम दे रहे हो, इसलिए 50 अगर आपने नहीं। एट दी मनी भी ले लिया, 3,000 रुपए का रिलायंस चल रहा है, 3,000 रुपए का आपने कॉल ऑप्शन बाय कर लिया या पुट ऑप्शन बाय कर लिया, फिर भी आपने 100 रुपए का एडिशनल प्रीमियम दिया, तो आपका प्रॉफिट 3,000 रुपए नहीं 3,100 रुपए या फिर 2,900 रुपए अगर आपने पुट बाय किया तो वहां से स्टार्ट होगा। तो आपको सही होना, डायरेक्शन में जाना, और जो डायरेक्शन आपने सोचा है उसी डायरेक्शन में विद इन द सेम टाइम पीरियड कि आपका सिर्फ 1 महीने का ऑप्शन है तो 1 महीने के अंदर अंदर सेम डायरेक्शन में जाना, इतनी सारी प्रोबेबिलिटी आपकी सही होगी तब आप ऑप्शन बाइंग में कमा पाओगे। इसलिए ऑप्शन बाइंग में आपको स्किल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होने वाली है, राइट। सो 35% से आपका गेम शुरू होता है, जो आपका नेचुरल स्ट्राइक रेट है, और आपका गोल क्या होना चाहिए। ये राउंड फिगर में आप 35% मान लो कि बाय करो तो 35%, सेल करो तो 65% प्रोबेबिलिटी आप जीतोगे, राइट। लेकिन 35% में हमारा काम नहीं चलेगा एज अ बायर। तो क्या सही स्ट्राइक रेट होना चाहिए? तो मैं मेरे आज तक आई थिंक टीम में, अगर मैं अपना करियर में देखूं तो इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग को जो आप टीवी पे देखते हो या और भी बहुत सारे लोग को आप जो सोशल मीडिया पे देखते हो, वो सब या तो मेरी टीम में रहे या हमारे स्टूडेंट्स रहे। ऑप्शंस के लिए, ऑप्शंस के लिए। क्या बात है। तो बहुत सारे मीडिया एंकर्स को जो आप देखते हो आज के दिन में प्राइम टीवी पे, बहुत सारे लोग, वो सारे लोग हमारे या तो स्टूडेंट्स रहे हैं या बहुत सारे लोग मेरी टीम में भी रहे। तो वो पूरे एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ। मैं जितना भी लोग, मेरे 200-250 लोग मेरी टीम में एनालिस्ट रहे हैं आज तक, इंडिया में जितने भी अच्छे लोग होंगे बहुत सारे लोग रहे। जो बेस्ट मेरी टीम में जिस भी बंदे ने काम किया, वो स्ट्राइक रेट रहा है 62%, राइट। बेस्ट एवरेज बोल रहा हूँ मैं। बेस्ट एवरेज मतलब एक दिन का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एक महीने का नहीं, अगर आप 1 साल 2 साल का अगर आप टाइम फ्रेम देखोगे तो 62% का स्ट्राइक रेट। तो आई थिंक जो ये हाइप है ना मार्केट में कि आप आओ, मेरा स्ट्रैटेजी तो 100% काम करता है, मेरा स्ट्रैटेजी 90, मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा है। मैंने हजारों करोड़ रुपया संभाला है, एग्जैक्ट नंबर में कोट नहीं कर सकता हूँ, बट एक टाइम पे बहुत सारे म्यूचुअल फंड से ज़्यादा कैपिटल मेरे पास था और बहुत सारे। तो आप समझ सकते हो कि हम किसके साथ सीखने वाले हैं। आज ये बेसिक्स का पहला एपिसोड था, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको लगाओगे यार अनंत आपने भी काफी सारे इनपुट दिए, बिकॉज बेसिक थे, क्योंकि इनका बेसिक बहुत एडवांस जाएगा। पर धीरे धीरे आप जानोगे कि मैं अपना जो इनपुट है वो कम करते जाऊंगा और सर से इनपुट ज्यादा लूंगा, क्योंकि मेरा इनपुट तो आप सुन ही लोगे, पर सर का इनपुट आपको मिलना काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आई होप ये बेसिक तो हमने एटलीस्ट सेट कर दिया कि ऑप्शंस, कॉल, पुट क्या होता है। नेक्स्ट एपिसोड में इसका लेवल अप करते हैं अपन। आपसे लास्ट टाइम समझना चाह रहा हूं, आपका 62% है बेस्ट, एवरेज क्या आती है परसेंटेज जो विनिंग रेट रहती है? आपने जब इतने सारे एनालिस्ट के साथ काम किया, ट्रेडर्स के साथ काम किया, एवरेज रेट क्या है विनिंग की? एवरेज जो भी एनालिस्ट मेरी टीम में आता था, आप सरप्राइज्ड होगे, बट जब आप एडजस्ट करो, जो कॉस्ट पे आप खरीदते हो, ब्रोकरेज लगता है, ये सब आप एडजस्ट करके मैं बात कर रहा हूँ, 40%। तो आपको पोजीशन साइजिंग और रिस्क रिवॉर्ड पे बहुत काम करना पड़ेगा। सो जितने भी मैच्योर ट्रेडर्स है, अगर आप उनको देखोगे ना, जैसे शिकागो में बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, मैंने देखा है उनको ट्रेड करते हुए। अगर आप देखोगे तो कहीं पे भी ना बाजार का जो फोरकास्टिंग है उस पर बहुत ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते। अगर आप स्पेशली ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, मैं बहुत उल्टा बात कर रहा हूँ, सब लोग बोलेंगे कि मुझे तो पता होना चाहिए निफ्टी कहाँ जाने वाला है या रिलायंस कहाँ जाने वाला है, बट एक्चुअली ऑप्शंस में वो गेम है ही नहीं। आपको अल्टीमेटली हर बार ऑप्शंस में आपको ट्रेड इतना ट्वीक करना है कि आपका प्रोबेबिलिटी फेवर में आता जाए। आपका काम यही है। बाजार कहाँ जाने वाला है, कोशिश करेंगे। बहुत सारी जो सिंपल ट्रिक्स है वो तो डेफिनेटली हम लोग आज सिखाएंगे इसमें, कि वो सिंपल ट्रिक को कैसे अचीव करेंगे। थोड़ा बोरिंग होता है। तो मेरे को एक और चीज बताओ ना, मैं आखिरी क्वेश्चन पूछता हूँ जिसमें लोगों को बड़ा इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि आप कह रहे हो बोरिंग होता है, मैं इनके लिए इंटरेस्टिंग करते जा रहा हूँ। आप कह रहे हो कि आपने कितना कैपिटल मैनेज किया वो नहीं बता सकते हैं। हाईएस्ट ट्रेड किस अमाउंट से करी है? एक टाइम पे इंडेक्स में, मैं एग्जैक्टली नाम नहीं लूंगा बट समझ तो आप जाएंगे, इंडेक्स में हमारा लिमिट हिट हो गया था। मतलब जितना लिमिट होता है उससे ज्यादा आप ट्रेड नहीं ले सकते। वो तो कितना लिमिट था? अमाउंट बताओ ना, क्या दिक्कत है? 15% का लिमिट होता है इंडेक्स में। 15% अमाउंट वाइज सर, सर इतना कॉम्प्लेक्स, हम आम आदमी, आप तो करोड़ में बताओ, हम तो करोड़ में समझते हैं। हम ये 15% 5% लिमिट हिट हो गया, इतना हम कहाँ निकालेंगे, कहाँ मेहनत कराओगे आप सीधे अमाउंट बताओ, ताकि हमें लगे कि यार हम किससे सीख रहे हैं, हमें उस पर और कॉन्फिडेंस आए कि अच्छा ये इतना बड़ा आदमी है और इतना बड़ा काम करता है। सो मैं राइटिंग बुक का बात करता हूँ क्योंकि उसका अमाउंट मुझे याद है। ये जो बाइंग का ट्रेड था ये वाला, तो इसमें मुझे एग्जैक्ट ग्रॉस मार्जिन मुझे याद नहीं है अभी, बट राइटिंग में एक पॉइंट पे कुछ 7-7.5 हज़ार करोड़ का पोजीशन ओपन था जब हम लोग ने पूरा का पूरा, मतलब आज लोग बात करते हैं स्ट्रैडल की, स्ट्रैंगल की, बट हम लोग पूरा चेन बेचते थे। और वो क्यों बेचते थे उसका रीजन था 7-7.5 हज़ार करोड़, $1 बिलियन, एक ट्रेड का बात कर, एक ट्रेड का बात कर। ठीक है, मेरे हिसाब से ये एंड हो जाना चाहिए यहाँ पे। इसमें हमारा एक्साइटमेंट हाई है।
आगे की बात हम नेक्स्ट एपिसोड में करते हैं। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन क्लिक कर देना। बहुत इंटरेस्टिंग ये कॉन्वर्सेशन होने वाली है। लेट्स गो। आई होप आप इस सीरीज को पूरा देखोगे। पूरा देखना, ऐसी नॉलेज आपको मिलेगी जो शायद मैं भी आपको डिलीवर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ऐसा काम तो ऑब्वियसली मैंने भी नहीं किया है कभी, ना कभी सोचा है कि ऐसा मैं काम इमीडिएटली कभी कर पाऊंगा। तो ऐसी नॉलेज के लिए सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। आपको कैसा लगा ये पहला एपिसोड कमेंट कर देना, और बहुत कुछ सीखने वाले हो। सी यू वेरी सून।